हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कपड़े धुलने से। तो सारे कपड़े लेकर आए हुए हैं बगिया को और बहुत तेज़ हवा चल रही है। सुबह से ही बहुत तेज़ हवा चलने लगती है और यहाँ पर धूप भी काफ़ी तेज़ लग रही है। लेकिन इतने सारे कपड़े इकट्ठा हो गए थे तो हमने कहा चलो बगिया में ही धुल लेते हैं। तो आरोही के भी कपड़े हैं और आरोही के पापा के भी कपड़े हैं। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं तो रोज़ के रोज़ ही हम धुल डालते हैं, फिर भी बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और आरोही ने आज डबल कपड़े कर लिए थे क्योंकि आरोही आज गिर गई थी। सुबह के टाइम थोड़ी सी बारिश हो गई थी तो हमारे यहाँ है ना कि जो पीछे के लिए रास्ता आती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कीच हो जाती है। तो वहीं पर आरोही फिसल गई। सुबह के टाइम यहाँ पीछे वाले घर के पास आ रही थी तो फिसल गई। तो आरोही के कपड़े काफ़ी गंदे हो गए थे तो सारे कपड़े हमने फिर निकाल दिए थे। और आरोही पहने थी नए ही वाले कपड़े, भी यही सफ़ेद वाले कपड़े थे और जीन्स का पैंट था। तो सारे कपड़ों में मिट्टी भी लग गई थी तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चे ही हैं, फिसल जाते हैं। और इधर धुल लेते हैं सारे कपड़े जल्दी जल्दी से। उसके बाद में यहाँ पीछे वाले घर में हम फैलाने लगे हैं। यहीं पर सारे कपड़े फैलाएंगे क्योंकि वहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तो यहाँ पर भी उड़ने लगते हैं कपड़े और नीचे गिर जाते हैं। तो इनमें थोड़ी सी हम सपोर्ट के लिए चिमटी भी लगा देंगे जिससे है ना कि गिरे ना कपड़े। तो यहाँ पर पहले फैला देते हैं, उसके बाद में फिर घर से हम चिमटी लाएंगे तब यहाँ पर लगाएंगे। वैसे तो अभी हम जा नहीं पाएंगे घर पर, तब तक ये सारे कपड़े है ना कि नीचे गिर जाएंगे, फिर हमको दोबारा से धोने पड़ेंगे। और आज थोड़ी सी हमको जल्दी भी थी तो इसी वजह से सुबह का क्लिप कोई भी आप सभी के साथ में शूट नहीं किया है, क्योंकि आज कहीं हम लोग जाने वाले हैं तो बहुत जल्दी थी। तो कपड़े तो हमने धुल लिए हैं और खाना आना भी हमारा जो भी घर के काम थे वो सारे हो गए हैं। थोड़े बहुत बाकी रह गए तो वो भी धीरे धीरे हो जाएंगे। लेकिन जाना है तो आज हम लोग सभी लोग निकलेंगे और जल्दी से तैयार हो जाते हैं। और सुबह के टाइम हमारे यहाँ थोड़ी सी बारिश भी हुई थी तो इसी वजह से यहाँ पर कीच भी हो गई है और कीच में हमारी चप्पल गड़ गई थी तो चप्पल को हमने ऐसे ही छोड़ दिया है और सारे कपड़े भी हमने फैला दिए हैं। और उसके बाद में तैयार होकर हम लोग निकल पड़े हैं, जा रहे हैं भोले बाबा के दरबार पर। तो आप सभी को भी दिखाएंगे कि कहाँ पर हम लोग आए हैं। बिल्कुल सुनसान जगह वहाँ पर है, वहीं पर हम लोग चलेंगे और काफ़ी दूरी पर भी है तो सारे लोग पैदल ही चलेंगे। और बुआ ने कहा कि थोड़े से फूल भी तोड़ लो तो हम और आरोही तोड़ने लगे हैं फूल। और प्रसाद भी बुआ ने मंगवा लिया है क्योंकि वहाँ पर प्रसाद नहीं मिलता है, कि सुनसान एकदम से जगह है तो वहाँ पर प्रसाद नहीं बिकता है। तो घर से ही प्रसाद भी लेकर चलेंगे। तो थोड़े से फूल भी तोड़ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग चलते हैं। और सबसे आगे चल रही हैं हमारी बड़ी अम्मा, उसके पीछे से हम लोग सभी लोग। और पहले तो कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं था, हम और बड़ी अम्मा और बुआ दीदी इतने ही लोग तैयार हुए थे। उसके बाद में सभी लोग तैयार हो गए तो लमसम 8-9 लोग हो गए। और आरोही भी साथ में ही चल रही हैं। वैसे तो आरोही को हम स्कूल भेजने वाले थे आज, लेकिन आरोही स्कूल नहीं गई तो हमने कहा चलो आरोही को भी ले चलते हैं मंदिर पर ही। तो इधर हम लोग गांव के बाहर निकल आए हैं और बहुत तेज़ हवा चल रही है। इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि कपड़ों को भी संभालना मुश्किल हो रहा था। तो बस हम लोग चलते ही चले गए। और यहाँ पर है ना कि बंजर है इधर साइड में, तो कहीं पर नीची जगह है तो कहीं पर ऊंची है। तो जो खेत हैं वो बिल्कुल खाले में है और हम लोग ऊंचाई से निकल रहे हैं और बड़ी अम्मा बहुत ही धीरे धीरे से चल रही हैं। और बड़ी अम्मा के रास्ते में तो एक कांटा भी छिद गया था पैर में, तो बड़ी अम्मा बोलने लगी कि कांटा छिद कर तुरंत से निकल गया, थोड़ा सा खून भी निकल आया था। और दीदी के भी एक कांटा छिद गया था। और यहाँ पर है ना कि बहुत सारे कांटे आटे, बहुत ही पुराने पुराने पेड़ पौधे हैं तो वो लग जाते हैं, कपड़ों में भी चिपक जाते हैं। और हमारे कपड़ों में भी चिपक गए थे, जिनको हमारे यहाँ लिपसुआ बोलते हैं। तो वो कुथिया टाइप में होते हैं, चपक जाते हैं कपड़ों में, फिर छूटते ही नहीं हैं। और यहाँ पर दीदी के लग गया था कांटा तो वही हम लोग रुक गए थे। और कपड़ों में लिपसुआ भी बहुत ज़्यादा लग गए थे तो दीदी ने कहा चलो लिपसुआ भी छुटा देते हैं, अगर इनको ना छुटाओ तो वो फिर छिदने लगते हैं। और हमारी साड़ी में भी लिपसुआ बहुत ज़्यादा लग गए थे। और अब हम लोग मंदिर के पास में आ ही गए हैं, बस थोड़ी सी ही दूरी पर बचे हैं। तो जो ये मंदिर पर कुत्ते रहते हैं वो आ गए थे तब तक और हम लोगों के पास में चिपकने लगे थे कि है ना कि कुछ खाने के लिए लाई हैं। तो इसी वजह से ये कुत्ते आगे पीछे घूमने लगे थे तो बहुत ही डर गए हम लोग कि कहीं काट ना लें।
तो अब हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर पर और ये है मंदिर के बाहर का नज़ारा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और इन दिनों में है ना कि अभी इतने अच्छे से बारिश नहीं हुई है। जब बारिश हो जाएगी तो बहुत ही यहाँ के जो भी पेड़ पौधे खड़े हैं बहुत ही हरे भरे हो जाते हैं। तो इन दिनों में थोड़े से सूखे सूखे से लग रहे हैं, लेकिन बारिश होने के बाद आओ तो बहुत ही हरियाली रहती है। और कई बार हम मंदिर पर आए भी हैं, आप सभी को भी दिखाया है। यहीं पर मुड़ने भी होते हैं, मड़चटने भी होते हैं। तो आरोही का भी मड़चटना हमने यहीं पर कराया था। मुंडन नहीं हो पाया था यहाँ पर, लेकिन मड़चटना हमने कराया था। और अब सभी लोग अंदर आ गए हैं, सभी लोगों ने पैर भी धुल लिए हैं। तो अब सभी लोग चलेंगे मंदिर के अंदर प्रसाद चढ़ाने के लिए। और प्रसाद तो हम लोग घर से ही लेकर आए हैं, जल भी हम लोगों ने भर लिया है। तो यहाँ पर कई लोग आ भी गए थे, जो भी लोग यहाँ पर काम वाम अपने खेत पर करते हैं तो वो लोग भी आ गए थे देखने के लिए कि कौन आया है, कहाँ से आया है। तो वही हम लोग अब चल रहे हैं मंदिर में। तो सभी लोग चलेंगे एक साथ में ही। और काफ़ी यहाँ पर मान्यताएँ भी सबकी पूरी होती हैं, तो काफ़ी सभी लोग यहाँ पर आते हैं। और आरोही सबसे आगे आगे जा रही हैं। और पहले हम लोग प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे, पहले करेंगे परिक्रमा, उसके बाद में ही प्रसाद चढ़ाएंगे। तो साथ हम लोगों ने परिक्रमा किए थे, उसके बाद में ही प्रसाद चढ़ाया था। और इधर आरोही बोल रही थी कि मम्मा हम घंटा बजाएंगे। तो इनको मिल नहीं रहा था क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर लगा है। तो सभी लोगों ने घंटा बजा लिया था, तो आरोही को नहीं मिल रहा था। तो हमने कहा चलो इनसे भी बजवा देते हैं। तो आरोही काफ़ी खुश हुई घंटा बजाकर। और आरोही को बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर, तो बहुत ही खुश है। और आरोही ने भी परिक्रमा सबके साथ में किए थे। तो ये है मंदिर भोले बाबा का। तो आप सभी भी भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए। और सभी की मनोकामना भोले बाबा पूरी करते हैं। तो हमारे यहाँ भी यहीं पर मुंडन और मड़चटने होते हैं। तो आरोही का भी मड़चटना हमने यहीं पर कराया था। और इधर सभी लोग चढ़ा रहे हैं प्रसाद, तो आरोही भी प्रसाद चढ़ा रही हैं। और सभी लोगों को देखकर ही चढ़ा रही हैं। तो सभी लोग हाथ लगा रहे थे, आरोही को हाथ लगाना नहीं आता है, तो कुछ इस तरीके से हाथ आरोही किए हुए हैं। और हाथ भी जोड़ लिए हैं आरोही ने। और यहाँ पर जल भी चढ़ा देते हैं। और बड़ी अम्मा इधर बैठी हुई हैं, बड़ी अम्मा भी प्रसाद चढ़ा रही हैं। और यहाँ पर उसके बाद में सभी लोगों ने प्रसाद चढ़ा दिया था। उसके बाद में थोड़े देर के लिए यहाँ पर रुक गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो गर्मी की वजह से सभी लोगों ने थोड़ी देर के लिए आराम भी किया था। लमसम 1 घंटा हम लोग रुके थे, उसके बाद में ही घर पर आए थे। और यहाँ पर बड़ी अम्मा दबा दबा कर पैर छू रही हैं भोले बाबा के। और जल भी हम लोगों ने चढ़ा दिया है। यहाँ पर दीदी चढ़ा रही हैं जल और घंटी बजा रहे हैं हम और आरोही। तो आरोही को बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और भोले बाबा के मंदिर में सभी लोगों ने प्रसाद चढ़ा दिया है। उसके बाद में और भी यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं, तो इनमें भी सभी लोग प्रसाद चढ़ा देते हैं। और सबसे आगे चल रही हैं आरोही। तो आरोही ने भी सभी जगह प्रसाद चढ़ाया था। और हम लोग प्रसाद अब चढ़ा चुके हैं, लेकिन अभी बड़ी अम्मा प्रसाद चढ़ा रही हैं क्योंकि बड़ी अम्मा सबसे ज़्यादा थक गई थी। वैसे भी बूढ़े बाड़े चले तो जाते हैं कितनी भी दूरी पर हो, लेकिन थक बहुत जल्दी से ही जाते हैं। और बड़ी अम्मा के पैर में भी दर्द होता रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ तक चली आए। काफ़ी दूरी पर पड़ जाते हैं भोले बाबा और एकदम से बंजर जगह है, सुनसान बालू वाली जगह है, लेकिन फिर भी बड़ी अम्मा चली आई। तो अभी बड़ी अम्मा धीरे धीरे सभी मंदिर में प्रसाद चढ़ा रही हैं। और हम लोग तब तक बैठ गए थे क्योंकि आराम भी थोड़ा सा कर लेते हैं, काफ़ी थक गए हैं सभी लोग। और यहाँ के 2-4 फ़ोटो भी हमने शूट कर लिए हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे फूल लगे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो 2-4 फ़ोटो हमने यहाँ के ले लिए हैं। और उसके बाद में अब सभी लोग मंदिर के बाहर आ गए हैं और सभी लोग चल पड़े हैं घर के लिए। तो काफ़ी धूप भी हो गई है और हवा उतनी ही तेज़ चल रही है। तो अब सभी लोग चलेंगे घर को। और आरोही भी आगे जा रही हैं। तो आरोही बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो हम लोगों ने फिर इधर से जब गए थे घर के लिए, तब आरोही को गोद में ही लेकर गए थे क्योंकि आरोही के पैर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे थे। तो आरोही बैठ जाती थी कि मम्मा पैर में दर्द होने लगा है। तो आरोही को फिर हमने गोद में लिया और बुआ ने भी गोद में लिया था। तो फिर आरोही को गोद में ही लेकर गए थे और आरोही एक फूल लेकर आई हैं। और इधर से सभी लोग फिर धीरे धीरे ही गए थे। कई जगह हम लोगों ने आराम भी किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी और आरोही तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो हम लोगों ने 2-3 जगह आराम किया था, उसके बाद में ही घर पर पहुँचे थे।
और वहाँ से आने के बाद थोड़ी देर के लिए आराम किया था। उसके बाद में लग गए थे गोबर पाथने में, क्योंकि सुबह के टाइम जल्दी की वजह से गोबर को नहीं पाथ पाया था। तो हमने कहा चलो इतने टाइम गोबर को पाथ देते हैं, धूप भी अभी अच्छे से है, तो सुबह के टाइम अगर पाथ दो तो अब तक थोड़े बहुत कंडे सूख जाते, लेकिन अब इतनी जल्दी से नहीं सूख पाएंगे, तो कल इनमें धूप अच्छे से लगेगी। तो हमने कहा चलो इतने टाइम ही पाथ देते हैं। और अब दिन भी काफ़ी बड़ा होने लगा है। अब रात जो है ना कि छोटी होती है, लेकिन दिन बड़ा होता है, और जब धूप निकलती है तो फिर धूप भी पूरा दिन रहती है। तो इधर हमने सारे गोबर को सान लिया है और लूड़ा भी बना लिए हैं, तो अब कंडे बना बना कर रख रहे हैं। तो अब इन दिनों में है ना कि बुआ भी ये खड़े वाले कंडे ही बना रही हैं, तो हम भी खड़े वाले कंडे ही बना रहे हैं, जो कि लंबे वाले कंडे। और यहाँ पर हमने एक पॉलीथीन बिछा ली है, जिससे है ना कि कंडे ख़राब ना हो, क्योंकि होली के बाद है ना कि कंडे जो होते हैं इसमें कीड़े लग जाते हैं, जो कि बहुत ही काले काले से मोटे मोटे कीड़े होते हैं, वो सारे कंडे खा जाते हैं और कंडों में मिट्टी भी कर देते हैं। अगर खा जाए तो कोई ही बात नहीं, लेकिन उनमें मिट्टी भी बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, फिर वो बठिया में भी नहीं रुकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर पॉलीथीन बिछा दी है, तो इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। और यहाँ पर दीदी भी आ गई थी कुछ बातें कहने के लिए, तो दीदी भी अभी गोबर पाथ कर ही आई हैं, तो वही हमारे कंडे देख रही थी और कुछ बातें भी हमसे कर रही थी। तो हमने कहा बस थोड़े से ही रह गए हैं, इनको भी पाथ देते हैं, फिर अभी चलते हैं साथ में ही। और आरोही भी यहीं पर हैं, क्योंकि आरोही भी हमारे साथ में ही आई हैं। तो आरोही से हमने बोला भी था कि तुम तब तक आराम करो, लेकिन आरोही अकेले घर पर रुकती ही नहीं है, बिल्कुल हमारे साथ में ही आएंगी। तो यहीं पर बगिया में ही आई थी, और 2-4 कंडे और रह गए थे, उनको भी हमने पाथ दिया है। और इतने सारे हमने कंडे बनाए हैं, और जो आगे रखे हैं थोड़े से सूखे सूखे वो बुआ ने बनाए हैं, लेकिन थोड़े से मतलब अलग कंडे हैं, हमारे अलग बन रहे हैं कंडे और बुआ के अलग बनते हैं, तो थोड़े बहुत बदल जाते हैं। ज़रूरी कोई भी कंडे पाथे एक जैसे नहीं बन पाते हैं, लेकिन बुआ ने कहा कि लंबे ही पाथना, गोल वाले मत पाथना। तो हमने कहा चलो गोल वाले नहीं पाथेंगे, लंबे वाले ही सारे कंडे बनाएंगे। और इधर हम वहाँ से आए थे, उसके बाद में कपड़े भी हमने धुले थे। तो जो साड़ी हम पहन कर गए थे इसमें बहुत ज़्यादा कांटे लग गए थे, जो कि वो जिसको हम लिपसुआ बोलते हैं, तो वही इसमें चपक गए थे। तो हमने कहा चलो साड़ी को भी धुल डालते हैं। तो सुबह के टाइम कपड़े धुले थे, वो सारे कपड़े हमने घड़ी करके रख दिए हैं, और ये वाले कपड़े हमने बाद में धुले थे। तो आज हमने ये वाली साड़ी भी धुल दी है, जो हमने शादी में पहनी थी। ये वाली साड़ी हमने ऐसे ही रख दी थी, नहीं धुल पाई थी, तो आज हमने इसको भी धुल दिया है। तो सभी कपड़ों की घड़ी बनाकर रख देते हैं। और आरोही भी यहाँ पर बैठी हुई है, तो कुछ गुस्सा गुस्सा लग रही थी, क्योंकि सो कर ये उठी थी, थोड़ी देर के लिए ये सो भी गई थी। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।